शांति। ओम शांति। ओम शांति। बेहद के परिवार से मिलने का यही मौका होता है। एक बाबा मिलन से और कितने मिलन का लाभ हमें मिलता है। हम अपनी दादियों से मिलन मनाते हैं, अपनी दीदियों से, बड़े भ्राताओं से, मधुबन निवासी भाई बहनों से और देश विदेश के ईश्वरीय परिवार से मिलने का मधुबन में ही मौका मिलता है। बाबा बेहद का है तो बाबा से प्राप्तियां भी बेहद की हैं। और मधुबन के ही ये कुछ दिन होते हैं जो सुबह से लेकर रात तक हमें बाबा के सत्संग का लाभ मिलता है। सारे कल्प में एक ही बार सत्संग मिलता है। भल भक्ति में कहते हैं सत्संग, परंतु सत्य का ज्ञान ही नहीं होता है। न खुद के बारे में सत्य को जानते हैं, न परम सत्य परमात्मा के बारे में जानते हैं, न इस संसार चक्र के सत्य में जानते हैं। तो प्रैक्टिकल सत्संग केवल संगम युग में ही होता है। और मधुबन में हम वो अनुभव करते हैं कि अमृत वेले से लेकर रात तक सत्य ज्ञान का संग हमें मिलता है। बाबा के अनेक निमित्त भाई बहनों के द्वारा ज्ञान का विस्तार भी मिलता है और गहराई भी मिलती है। कल ही बाबा ने अनेक बार हम बच्चों को कहा, जो ज्ञान और योग में रहेंगे इस घृत से ज्योति सदा जगी रहेंगे। हमें खुद भी मंथन करना है, गहराई में जाना है, ज्ञान के विविध सत्यों से आनंद लेना है, शक्ति लेनी है। तो सत्संग माना सत्य बाबा का संग। क्यों संग करना जरूरी है? क्योंकि हम सभी जानते हैं संग का प्रभाव पड़ता है, संग का रंग लगता है। बाबा के ज्ञान में आने के बाद
हम वो स्थूल रंगों वाली होली नहीं मनाते हैं। बाबा के संग ज्ञानामृत की होली मनाते हैं। ज्ञान में आने के बाद जागृति आती है, तो जो बाह्य रस में सिर्फ करते थे वो हम छोड़ देते थे। इसलिए वो पानी से, रंगों से खेलने की तो बात नहीं है, क्योंकि वो तो सारे वेस्ट ऑफ टाइम होता है, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी होते। और अब तो कहा ही जाता है ना कि भी पानी बचाओ। और हम सभी तो अब सूक्ष्म में जा रहे हैं, है ना। हमारा अब पुरुषार्थ ही है स्थूल से सूक्ष्म में जाने का, और उसके आगे सूक्ष्म से मूल में जाने का है। हमें अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करना है। तो ज्ञान में आने से पहले स्थूल में होते हैं, देहभान में होते हैं, तो हर चीज स्थूलता से मनाते हैं, बाह्य स्तर पर मनाते हैं। ज्ञान में आना माना स्थूल से आगे बढ़ना, सूक्ष्म में जाना। आंतरिक आनंद ज्ञान और योग से आनंद। बाबा कहते हैं ना, तुम्हारी रिफ्रेशमेंट ज्ञान और योग से है। वे आपस में बहुत मिलते हैं तो आनंद होता है। हम देहभान से न्यारे होते हैं तो आनंद होता है। वे जितना बॉडी कॉन्शियस बनते हैं, देह को श्रृंगारते हैं, खिलाते हैं, पहनाते हैं, तो उनको उसमें आनंद आता है, गर्व महसूस होता है कि मेरे पास इतने ड्रेसेस हैं, मेरे पास इतने गहने हैं, मेरे पास फलानी ब्रांड के कपड़े हैं, इतने प्रकार के जूते हैं। उनको उसमें आनंद आता है। हम बाबा के बच्चों को देहभान से न्यारा होने में आनंद आता है, आत्माभिमानी बनने में आनंद आता है। आप जैसे ही सोचते हैं मैं आत्मा हूं, तो एक नेचुरल अंदर से आनंद आता है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप है ही आनंद स्वरूप। हमें और कुछ करना नहीं पड़ता है, सिर्फ वो स्मृति। आज बाबा ने कहा ना कि स्मृति से खुशी के ढोल बाजे बजते हैं। तो ये सूक्ष्म बातें हैं। वो जितने मित्र संबंधियों से मिलते हैं, खुशी होती है। हमारे एक बाबा से सर्व संबंध जितने मजबूत और पक्के होते हैं, उतना हमें खुशी होती है। सब फिकरों से हम फारिग होते हैं, क्योंकि बाबा मेरा हर संबंध से मेरे साथ है। भाई कोई प्रसंग है, फलाने संबंधी नहीं आए,
तो उनको बुरा लगता है। ये भी आए, ये भी आए, ये भी आए, सब आए तो बहुत खुश होते हैं कि मेरे प्रसंग में सब आए। हमें तो बाबा से सर्व संबंध है, इसलिए आते हैं, मिलते हैं तो भी खुशी है, हम अकेले हैं तो भी खुशी है, संगठन में है तो भी आनंद है, एकांत में है तो भी आनंद है, क्योंकि आत्मानंद है, स्वरूप में आनंद है। और आप देखिए, अक्सर लोग आध्यात्मिकता या वैराग्य, त्याग, सन्यास के जीवन को शुष्क, नीरस समझते हैं कि इसमें तो सब कुछ छोड़ना होता है। पर आप सोचिए, मैं कई बार सोचती हूँ कि जिन्होंने त्याग किया, सन्यास किया, सब कुछ छोड़ा, उन सभी सन्यासियों के नाम कौन से हैं? स्वरूपानंद, आत्मानंद, चिदानंद, चिन्मयानंद, शिवानंद, परमानंद। उनके साथ ही आनंद का शब्द जुड़ा हुआ है। जिनको लोग ड्राई समझते हैं, शुष्क, त्याग समझते हैं कि वो तो नीरस है, और उनके ही नाम में आनंद शब्द ज्यादा आता है, निश्चलानंद, निष्कुलानंद। तो ये सोचने की बात है ना, गहराई से चिंतन करने की बात है कि जितना आत्मा बाहरी व्यक्ति, परिस्थिति, साधनों से अलग होती है और अपने स्वरूप के तरफ जाती है, बाबा के तरफ जाती है, उतना उनको श्रेष्ठ आनंद मिलता है। इसलिए हमारा मन बिखरता नहीं है, आनंद आता है तो मन एकाग्र होता है। जब आनंद की स्थिति में हम होते हैं तो हम अपने आप में समाये होते हैं, तो हमें स्वयं में आनंद। और अब हमारा पुरुषार्थ है कि हमने स्थूल को सूक्ष्म में बदला, लौकिक को अलौकिक में बदला, पर अब हमें पारलौकिक में जाना है, मूल में जाना है, अपने असली बिंदु स्वरूप में और बिंदु बाबा में समाना है। इसलिए हम भाई बहनें स्थूल में, बाहरी रस्मों रिवाजों में समय बर्बाद नहीं करते हैं। हम सूक्ष्म अर्थ में, आध्यात्मिक अर्थ में हर चीज लेते हैं। इसलिए सत्य बाबा का संग वो है सत्संग, कि जितना मन बुद्धि बाबा से रहे, हर बात में बाबा, बाबा का घर, बाबा की कार, बाबा का परिवार,
बाबा का बिजनेस, हर चीज में बाबा, तो हम हल्के भी रहेंगे, बाबा की याद भी रहेगी, श्रीमत का भी अटेंशन रहेगा और सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए हम अपनी दिनचर्या के हर कर्म में बाबा को समाते हैं, योग का समावेश करते हैं। उठते हैं, बाबा से गुड मॉर्निंग, ड्रेसअप होते हैं, बाबा की याद, भोजन करते हैं, बाबा की याद। तो हम ये लक्ष्य रखते हैं कि बाबा से हमारा संग बढ़ता जाए, ताकि उनके गुणों का, उनकी शक्तियों का, उनके ज्ञान का प्रभाव हमारे पर हो। सत का संग और उनका ही रंग प्रैक्टिकल में, हर कारोबार में, नौकरी में, धंधे में, लौकिक में, अलौकिक में, बाबा ने कहा ना, वो प्रभाव दिखाई दे, बाबा के गुण हमसे दिखाई दे। दूसरा है सत्संग माना, सत्य विचारों का संग, और सत्य विचार बाबा देते हैं, मुरली से हमें मिलते। ज्ञान देते हैं माना विचार देते हैं ना, सत्य विचार बाबा हमें देते। इसलिए हम रोज पढ़ाई करते हैं, मुरली सुनते हैं, ज्ञान की बातों से बुद्धि को भरते हैं। सत विचारों का संग, कि मुझे इधर उधर की, तेरी मेरी, इसकी उसकी, आगे की पीछे की बातें नहीं सोचनी है। उन बातों में मुझे नहीं जाना है। हर बात से सबक सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, सुधार कर लेते हैं। भूलों का पश्चाताप भी नहीं, सुधार, सुधार करना है। मेरे से ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसे सोचते रहने से तो अभी का समय भी बर्बाद होता है। एक बार साइलेंस में बैठकर बाबा को सामने रख अच्छी तरह रियलाइज करें कि ये भूल हुई है, बस उसके बाद फुल स्टॉप, परिवर्तन, सुधार और वो श्रेष्ठ सोचना। अब मुझे क्या बनना है? भूल हो गई, रियलाइज किया, परिवर्तन करें, और अब जो बनना है, जो करना है, उसी का चिंतन। इसलिए बाबा कहते हैं मंथन करो। बुद्धि खाली नहीं रहनी चाहिए,
सत्य विचारों का संग, क्योंकि हमारी अपनी एनर्जी मनसा अटेंशन न रखने से वेस्ट बहुत होती। चाहे विकल्प, बाबा कहते हैं ना, विकारी विचार या व्यर्थ विचार या साधारण विचारों में मन की शक्ति खर्च होती। व्यर्थ इसलिए चलता है कि हम ज्ञान के गहरे राजों को समझ नहीं पाते। ड्रामा को, हर आत्मा के पार्ट को, कर्मिक अकाउंट को, ये जो राज बाबा ने समझाए हैं वो जब बुद्धि में नहीं रहते हैं तो दूसरों के बारे में, परिस्थिति के बारे में व्यर्थ चलता है। इसलिए बुद्धि ज्ञान से भरना बहुत जरूरी है। खुद की माया को खुद ही खत्म करें। और साधारण संकल्प इसलिए चलते हैं, रूटीन कामकाज के विचार इसलिए चलते हैं क्योंकि स्वमान में नहीं है। स्वमान में नहीं है। हम कौन हैं, किसके हैं और अब किस कार्य के लिए हम निमित्त है, ये हमने दिल से स्वीकार नहीं किया है। अभी भी हमने अपने दो परिचय रखे हैं। इसलिए ज्ञान योग के समय खुद के बारे में अलग सोचते हैं, फिर हमारा स्वरूप अलग होता है। ये नहीं होना चाहिए। आज बाबा ने कहा ना कि तुम नशे से कहो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। हम ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पौत्रे हैं। ये हमारी बेस्ट, हाईएस्ट आइडेंटिटी है। सबसे बड़ा गर्व और नशे का पॉइंट है, हम भगवान के बच्चे हैं। इसलिए सुनने में बात साधारण लगती है कि दादी 3 बार ओम शांति बोलती है, पर एक्चुअली वो रियलाइज करना है कि मैं कौन हूँ, किसकी हूँ और अब मेरा कार्य क्या है। अगर ये स्वमान है तो हमारे साधारण विचार नहीं चलेंगे, हमारे संकल्प श्रेष्ठ चलेंगे। इसलिए बाबा ने कहा जो जानेगा वो इतनी महिमा कर सकेगा बाबा की भी। माना जितना ज्ञान का विस्तार होगा हमारे पास, हम अच्छी तरह ज्ञान स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे तो चिंतन को बदल सकते हैं। तो सत्य विचारों का संग, रोज सुबह खजाना बुद्धि में भरते हैं, सारा दिन रिवाइज करते हैं, अलग अलग एंगल से, अलग अलग दृष्टिकोण से चिंतन करते हैं। फिर है सत्य मित्रों का संग, वो है प्रैक्टिकल सत्संग।
हमें किसका संग करना चाहिए, ज्ञानी या अज्ञानी में, लौकिक या अलौकिक में, परिवार में या कार्य क्षेत्र में, हमें किसका संग करना चाहिए? सत्य मित्रों का संग, जिससे खुद का और सबका कल्याण हो। क्योंकि संग कोई भी हमारे हों, भाई आप नौकरी करेंगे तो कोई भी व्यक्ति हमारे साथ कामकाज करेगा ना, हम सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, पर वहाँ ये अटेंशन रखें कि किसी के भी संग कामकाज तो करना होता है, पर रंग किसका लगाना है और किसका नहीं लगाना है। कहाँ रंग में रंगना है और कहाँ डिटैच रहना है। इसलिए क्यों बाबा कहते हैं ज्ञान योग में जो महारथी है उनका संग करो, फॉलो मदर फादर और अनन्य सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। बाबा कहता है ना कई बार मुरली में, हम अपने हम शरीक के संग में रहते हैं, उनके विचारों से लेन देन करते हैं, तो वो तो एक ही लेवल के हैं, तो वैसी ही राय देंगे। इसलिए सदा बड़ों के संग में रहना, जो यज्ञ में जिम्मेवार है, अनन्य है, सर्विसेबल है, ज्ञान योग में श्रीमत में चलने में महारथी, तो हमें सही मार्गदर्शन मिलेगा। इसमें परख शक्ति चाहिए, और हर किसी की भी कौन सी बात का रंग लगाना है, मुझे कहाँ से क्या सीख लेना है, अच्छी बातें। बाकी हम हर एक पुरुषार्थी है, कोई ना कोई कमजोरी में हम हैं, तब तो हम इस शरीर में हैं, पर वो कमजोरी की बात हमें नहीं सीखनी है। सत्य बातों का संग, आपस में कौन सी बातें करनी है। संग में बातें करते हैं ना, है ना, रास्ते चलते किसी से बातें थोड़ी करते, पर जानते पहचानते हैं, मित्र है, संबंध है, संपर्क है, बातें वहां होती है। तो कौन सी बातें करनी, सत्य बातों का संग, उन्नति की बातें। बाबा कहते हैं ना, आपस में मिलते हो, ज्ञान योग की रूरियान करो। दूसरों की बातें, समाचार, इसमें कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए आप अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाओ, पढ़ाई लिखाई में, सेवा में ऐसे व्यस्त रहो। बाबा कहते ना, कोई व्यर्थ बातें करने आवे ही नहीं, क्योंकि ये बैठ के बातें करना, बाबा कहते हैं ये भी जैसे कि
लौकिकता है, गृहस्थीपन के संस्कार है। वहाँ क्या हुआ, उसका क्या हुआ, ये चीज कहाँ से ले आए, है ना, ये स्थूल स्तर की बातें। इसलिए कहते हैं सामान्य लोग घटनाओं की बातें करते हैं, महान लोग ज्ञान की बातें करते हैं, उन्नति की बातें करते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात। इसलिए बातें हमारी कौन सी होनी चाहिए, कितना भी कहो, जो बातें सुनते हैं उनका प्रभाव तो पड़ता ही है। जिस व्यक्ति के बारे में बातें सुनेंगे, करेंगे, उसका प्रभाव तो पड़ता है। आप उसको उसी नजर से देखते। बहुत कम लोग अपने आप को विशालता में रख पाते हैं कि इस व्यक्ति के बारे में उसने कहा, पर मेरे अनुभव में वो बातें नहीं आई है, तो मैं उस नजर से क्यों देखूं, है ना। बाबा ने हमें किस नजर से देखा, हमें खुद को और एक दो को उसी नजर से देखना है। बाबा ने हरेक को शुद्ध आत्मा के रूप में देखा, होवनहार देवता के रूप में देखा, गुणग्राही नजर से देखा, है ना। हमारे बड़ों ने भी हमारी अच्छाइयों को बुद्धि में रखा और आगे किया। तो सत्य बातों का संग, सत्य पुस्तकों का संग, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, और आज के समय अनुसार पुस्तकों का पढ़ना कम हो गया है। साधन बदले हैं, सिस्टम बदले हैं, पर पढ़ते तो है ना। चाहे आप मोबाइल से पढ़ते हैं। इसलिए हमारा वो ही पढ़ना, देखना, सुनना हो सत्य पुस्तकों का संग। कहते हैं ना, फलानी किताब पढ़ी, नॉवेल पढ़ी, उससे ऐसा आइडिया मिला, ऐसा चोरी करने का आइडिया मिला, ऐसा खून करने का आइडिया मिला, फलानी फिल्म देखा, उसमें से ये सीखा। तो थॉट तो मिलते हैं ना, पुस्तकों से, अखबारों से, फिल्मों से। जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, सात्विक, सत्य, अब तो बाबा के ज्ञान की, सत्य ज्ञान की कितनी अच्छी अच्छी किताबें। वो हम पढ़े। आप आज सुबह भी सुना ना, 2 किताबें नई निकली है, कितनी अच्छी। 69 से लेकर अब तक के बाबा के संदेश जो वतन से आते हैं, और बाबा के वरदानी निमित्त लेखक जगदीश भाई जी के संबंध की किताबें,
और ज्ञान की कितनी किताबें। हम अच्छी तरह पढ़ें, स्टडी करें, ताकि हम सत्य अच्छी तरह समझा सके। तो सत्य पुस्तकों का, सत्य जो इन्फॉर्मेशंस मिलती है अखबार, मैगजीन्स, टीवी वगैरह के द्वारा, उनका संग करना है। वो प्रैक्टिकल सत्संग ये सब आता है। और सत्कर्मों का संग, सेवा का संग, सद्प्रवृत्ति का संग, वो है सत्संग, है ना। सदा शुभ कार्यों में, श्रेष्ठ कार्यों में, शुद्ध कार्यों में प्रवृत्त होना है और समय, शक्ति, धन उसमें लगाना है। एक दो को गिराने वाली, ग्लानि करने वाली, वैर और द्वेष से जो प्रवृत्ति की जाती है, उसमें हमें इन्वॉल्व नहीं होना है। वहां अपना समय नहीं देना है। बाबा कहते हैं सेवा में बिजी रहेंगे तो माया आएगी नहीं। ये सत्संग के प्रैक्टिकल स्वरूप है। और सत्य स्थानों का संग, कहते हैं ना विहार, जैसे आहार का प्रभाव है तो कहने में आता है ना आहार विहार शुद्ध बनाओ। विहार माना कौन से स्थानों पर आप घूमते हैं, जाते हैं, उस वायुमंडल का भी प्रभाव पड़ता है। कोई क्लबों में, थिएटरों में जाके बैठेंगे रोज तो क्या होगा? इसलिए जब लक्ष्य है कि सदा सत्य बाबा के संग में रहना है, सत्संग करना है। भक्ति में बेचारे कितनी टाइम लगाते हैं। अल्टीमेट तो यही चाहते हैं ना सत्संग हो, कल्याण हो, इससे हमारा आत्मा पवित्र बने। इसके लिए ही तो आज बाबा ने कहा ना कितने तीर्थों पर जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं। उनको सत्य नहीं पता है, वो तो बेचारे ढूंढ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। हमें तो पता है ना, इसलिए हम रोज सेंटर में जाते हैं, मधुबन में आते हैं। क्योंकि जितने शुभ वातावरण में हम जाएंगे, शुभ स्थानों पर जाएंगे, तो लक्ष्य मजबूत होता है। जब लक्ष्य लिया है तो लक्ष्य को बल देने वाली प्रवृत्ति करनी है।
गंदे स्थानों पर जाने से तो मन बहकता है, भटकता है, गलत बातें सीखते हैं। लक्ष्य है कि प्योर सोना बनना है, सच्चा सोना बनना है। 100% प्योर सत्य बनना है। तो फिर ये सारी चीजें हमें सत्य बनानी है। इसलिए अन्न, पहरवाइश, वातावरण, दिनचर्या, इन सब का भी हमारे पर प्रभाव पड़ता है, उसका रंग लगता है। हम यथार्थ संग में हैं, इसकी निशानी है कि रूहानियत बढ़ती जाए, बहिर्मुखता खत्म होती जाए, हम आत्माभिमानी बनते जाएं। देखो, सतो रजो तमो प्रकृति के संसर्ग में आने से ये स्टेजेस बनती है ना। आत्मा शरीर में आती है, ड्रामा में आती है, प्रकृति के संग में आती है, तो परिवर्तन आता है ना। सतो से सतो सामान्य, रजो तमो स्थिति में आते। और अब अगर मुझे सतो प्रधान बनना है, अपनी असली शुद्ध स्थिति में जाना है, तो मुझे प्रकृति से डिटैच रहना है। इसलिए बाबा कहते हैं जितना जरूरी है उतने साधनों का प्रयोग करो, जितना आवश्यक है उतना बॉडी कॉन्शियस बनो, कर्म करो और डिटैच हो जाओ। क्योंकि आत्मा का शरीर माना प्रकृति, सभी पदार्थ प्रकृति से बनते हैं। अन्न प्रकृति है ना, उसका भी क्यों प्रभाव पड़ता है। इसलिए क्यों शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन, ब्रह्मा भोजन, पवित्र भोजन, शाकाहारी भोजन, योगी बनकर बनाया भोजन, ये सब हम क्यों कहते हैं कि अन्न प्रकृति है, वस्त्र प्रकृति है, चीजें प्रकृति हैं। जितना हम उसमें अटैच होते हैं उतना आत्मा की स्टेज पर प्रभाव आता है। क्योंकि अब टोटल टॉप पर जाना है, हमें अपनी हाईएस्ट प्यूरिटी की स्टेज पर जाना है। इसलिए वो एनर्जी हमारी खर्च ना हो, ये हमें खास ध्यान रखना है। इसलिए योगी, वैरागी, तपस्वी, सन्यासी, है ना, ये शब्द हमें क्यों कहते हैं कि सादा जीवन, सात्विक जीवन,
एक योगी को लोग कैसा देखना चाहते हैं? सादा जीवन, सात्विक जीवन। हर कोई एक योगी को कैसा देखना चाहते हैं? तो हम योगी हैं, बाबा के बच्चे, ज्ञानी तो आत्माएं। हम एकदम अपनी हाईएस्ट, सत्य, श्रेष्ठ, शुद्ध स्थिति में जाना चाहते हैं, क्योंकि तभी हम लंबा समय, आधा कल्प सतयुग का रोल प्ले कर सकेंगे, जहां अपार वैभव हो, सौंदर्य हो, विश्व का मालिकपन हो, जहां धन धान्य संपत्ति से संपन्न हो, उस दुनिया में हम निर्विकारी रहेंगे। ये शक्ति तो तब आएगी ना जब अभी हम इतनी ऊंची सत्य स्थिति को प्राप्त करेंगे। इसलिए अभी हमारा टोटल समय, श्वास, योग, अटेंशन, योग मीन्स अटेंशन, हमारा इसी बात पर है। सब कुछ करते कराते मिलते इंटरनल हम सबका लक्ष्य ये है कि अभी अपने आप को बाबा से भरपूर कर ले। बाबा कहते हैं ना, फिर कोई देने वाला नहीं है आपको, फिर तो सतयुग से खर्च करना होगा। भरतू होने का यही समय है। फिर तो ड्रामा के हर क्षण में खाली होते जाएंगे, उतरते जाएंगे। अभी ये मौका है। इसलिए अन्न का भी प्रभाव तो सात्विक, कम से कम समय देना पड़ेगा और सात्विक भोजन। नहीं तो स्वाद के कारण, है ना, कितनी वैरायटी बनाने में कितना टाइम जाता है। पर अगर योगी सादा जीवन बना लेते हैं तो ज्यादा टाइम, एनर्जी वेस्ट नहीं होता। हमारा ड्रेस भी मन पर प्रभाव डालता है, स्थिति पर प्रभाव डालता है। न सिर्फ खुद के, दूसरों के मनों पर भी प्रभाव आता है। इसलिए बाबा ने मर्यादा पूर्ण वस्त्र, मर्यादा पूर्ण वस्त्र पहनाए हम बच्चों को, और स्वच्छ श्वेत वस्त्रधारी बाबा ने बनाया। चलो, लौकिक में पार्ट प्ले करना है, उसमें भी लक्ष्य रखें कि सादे, मर्यादापूर्ण, बहुत तड़क भड़क वाले नहीं, मन को शांत करने वाले। है ना?
व्यवस्थित हो, स्वच्छ हो, पर सात्विक आत्माभिमानी बनाने वाले। तो अन्न, ड्रेस, वायुमंडल, क्यों बाबा कहते हैं हर घर शांति कुंड, हर सेंटर शांति कुंड। शुद्ध मन शांत रह सकता है। जहां विकार है वहां शांति नहीं। शांत माना आत्माभिमानी स्थिति, योगी स्थिति। सिर्फ चुप रहना नहीं, इच्छाओं से मुक्त, आकर्षणों से मुक्त, इंद्रिय रसों के प्रभाव से मुक्त, शांत शुद्ध स्थिति, वो शांति का वातावरण बनाती। और दिनचर्या का प्रभाव पड़ता है। सारा दिन कौन से कर्मों में रहे, कौन सी बातों में रहे, दिन भर के कर्मों का मन पर प्रभाव। कहानी सुनाते हैं ना हम ही कि सारा दिन कपड़ा फाड़कर बेचता था तो रात को निंद्रा में चद्दर फाड़कर बेचने लगा। सारे दिन की प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम या तो सेवा में हो, या पढ़ाई में हो, योग में हो, या निमित्त हमारे रोल में जिम्मेवारियों को अदा करने में हो, ये दिन भर का हमारी दिनचर्या जितनी सात्विक, उतना मन समेटना, स्व में स्थित होना सहज है। तो ये सारी बातें प्रैक्टिकल सत के संग वाली बननी चाहिए। फिर देखो रूहानी रंग, गुणों का, आत्माभिमानीता का, श्रेष्ठ धारणाओं का, सत्य ज्ञान का प्रभाव हमारे जीवन से दूसरे को दिखाई देगा, है ना। और बाबा यही चाहते हैं हम बच्चों से। बाबा ने तो अपना कार्य कर दिया, पालना, प्यार, पढ़ाई सब दे दिया। अब हमारी बारी है, हम रिजल्ट क्या बताते हैं, हम भगवान को क्या रिजल्ट बताना चाहते हैं। अब वो हमें सोचना है और वो रिजल्ट हमें दे दे। इसलिए हमारे हर प्रोग्राम में, हमारे हर कारोबार में, हमारे हर सेलिब्रेशन में जो कुछ हम मनाते हैं, उत्सव, त्योहार, प्रसंग, स्थूलता नहीं, आवाज नहीं, बहिर्मुखता नहीं, ये सभी चीजें हमारी अलौकिक बल्कि सूक्ष्म और मूल बनती जानी चाहिए। तो सच्चा रंग बाबा के संग का हम अपने जीवन में ला सकेंगे। ओम शांति।